अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्वेश्चन आता है आपको डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आ जाएगी, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से क्लियर होगा कि जिस तरह से शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी में था, यहाँ पर क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule is called electronegativity. Ability, ये है ability of an atom to attract the shared pair। जैसे यहाँ पर आपके पास ये है, ये बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सपोज शेयर हो रहे हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। अब सपोज के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर्ड है, इन्होंने शेयर किया हुआ है। शेयर करने के बाद ही यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये साथ इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल is called electronegativity. It is an important property especially when covalent type of bonding, covalent कैसी है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है covalent type of bonding of element is under consideration। अब इसका ट्रेंड देखते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। It increase in a period from left to right higher effective nuclear charge। अब यहाँ पर ये इंक्रीज़ करेगी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आप शील्डिंग इफेक्ट और ये सारे आपने डिस्कस किया, उसमें मैंने शेल्स के अकॉर्डिंग बताया था, उसको देखें। शॉर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनहेंस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आपके पास पीरियड है, मैं यहाँ पर पीरियड ड्रॉ करती हूँ, लिथियम, और ये है आपके पास फ्लोरीन। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0 और फ्लोरीन की है 4.0। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर देखें लिथियम की 1 है, इसी तरह नेक्स्ट 1.6 है, 2.0, 2.6, 3.0, 3.4 एंड 4। तो ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रही है, यानी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। अगर ग्रुप को देखें तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में ये डिक्रीज़ करेगी। अगर आपके पास एक ग्रुप है फ्लोरीन और ये है आयोडीन, तो यहाँ पर 4 है और जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे ये 2.7 होती जाएगी। एज द साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीज़, अब यहाँ पर एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये एटम का साइज़ पहले कम था और यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है एटम का साइज़। तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह यही है कि वो डिक्रीज़ करेगी डाउन द ग्रुप। एज द साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ अट्रैक्शन फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन। तो यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से शेल, उतनी अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ 17 हेलोजेंस ग्रुप कहा जाता है। आप प्रेजेंटेड आपकी बुक में भी इसकी एग्जांपल बताई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें आपको एबिलिटी बताई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको बताया किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाएंगे और किस तरह से इलेक्ट्रॉन वो जितनी किसी भी, अब यहाँ पर फ्लोरीन है और इसका किसी के साथ बॉन्ड है, तो फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतनी एबिलिटी ज़्यादा, उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये था टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है, उसकी वजह यही है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, उसमें शेल्स का नहीं देखा आपने, उसमें अट्रैक्शन जो मैंने बताई थी, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बताया, अगर उसको अच्छी तरह से आपने नहीं सुना है, नहीं समझा है, तो आप नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उसको आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुने समझे, उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।